नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्मित पाठी। जनता मांगे जवाब में आज बात प्रधानमंत्री की डिग्री पर उठ रहे सवालों की। बात मनीष सिसोदिया की उस चिट्ठी की जो उन्होंने तिहाड़ जेल से देश की जनता के नाम लिखी है। बात प्रधानमंत्री की शिक्षा पर सवाल की और उन सवालों पर मचे बवाल की। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिक्षा और उनकी डिग्री को लेकर विरोधी दल लंबे वक्त से मुखर है और उनकी शिक्षा के सबूत मांगे जाते रहे। आरोप यहां तक लगा दिए गए हैं कि देश का प्रधानमंत्री यदि कम पढ़ा लिखा होगा तो ये देश के लिए खतरे की बात है। न सिर्फ आम आदमी पार्टी बल्कि कांग्रेस और अन्य दूसरे दलों के नेता भी प्रधानमंत्री की शैक्षणिक योग्यता पर सवाल खड़े किए हैं। अप्रैल माह की शुरुआत में ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कहा था कि देश में प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होने चाहिए, क्योंकि उनको दिन में कई फैसले लेने होते हैं और यदि ऐसा नहीं होता है तो अफसर उनको गुमराह कर सकते हैं। सवाल ये भी था कि प्रधानमंत्री की डिग्री क्यों नहीं दिखाई जा रही। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री मांगने पर गुजरात हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल पर 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया था। साथ ही कोर्ट ने मुख्य सूचना आयोग के उस आदेश को भी रद्द कर दिया है जिसमें यूनिवर्सिटी और पीएमओ से डिग्री प्रस्तुत करने का आदेश दिया था। उस वक्त आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने दावा किया था कि यदि जांच कराई जाए तो पीएम मोदी की डिग्री फर्जी निकलेगी, उनकी संसदी भी छिन जाएगी, इसलिए बीजेपी डरी हुई है। इसके अलावा 4 दिन पहले ही उद्धव ठाकरे ने भी प्रधानमंत्री की डिग्री को लेकर सवाल खड़े किए। लेकिन एनसीपी नेता अजीत पवार ने कहा था कि राजनीति में डिग्री की जरूरत नहीं है। संसद में बहुमत महत्वपूर्ण है क्योंकि जिसके पास 543 सीटों में बहुमत है वही चीफ है। यहाँ आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने 2016 में इस मुद्दे को उठाया था और तब भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष अमित शाह और तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इन आरोपों को खारिज करने के लिए मोदी की डिग्री भी दिखाई थी। तब दोनों नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी को बदनाम करने की साजिश का आरोप लगाते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री से माफी मांगने की बात भी कही थी। तब से लेकर आज तक ये मुद्दा आम आदमी पार्टी उठा रही है और अब एक बार फिर एक चिट्ठी ने इस मुद्दे को सियासी हवा दी है। अब राजनीति में डिग्री कितनी जरूरी है और क्या 2024 के रण के लिए हो रही है शिक्षा पर राजनीति? जनता मांगे जवाब में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। शिक्षा पर सवाल जारी है बवाल में। तो दरअसल देश का सियासी माहौल आने वाले वक्त में कुछ राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और 2024 में होने वाले आम चुनाव को लेकर भी बनता दिखाई दे रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष में भ्रष्टाचार को लेकर आर पार की जंग छिड़ी हुई है। एक तरफ आरोप है कि विपक्षी दलों के नेताओं पर ईडी और सीबीआई की एक तरफा कार्रवाई जारी है। स्वायत्त संस्थाओं के दुरुपयोग को लेकर पीएम मोदी पर आरोप लगाए जा रहे हैं, तमाम खत लिखे जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर सवाल प्रधानमंत्री की शिक्षा और उनकी डिग्रियों पर भी उठ रहे हैं। कहा जा सकता है कि भ्रष्टाचार वर्सेस डिग्री विवाद को लेकर भाजपा और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। ऐसे में अब एक बार फिर दिल्ली शराब नीति केस में आरोपी मनीष सिसोदिया की उस चिट्ठी ने पीएम मोदी की शिक्षा के मुद्दे को गरमा दिया है जो उन्होंने तिहाड़ से देश की जनता के नाम लिखी है। इसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिक्षा पर सवाल उठाया है। मनीष सिसोदिया ने लिखा कि मोदी गर्व से कहते हैं कि गांव के स्कूल तक की उनकी शिक्षा हुई है। लोग कंपनी में मैनेजर रखने के लिए भी पढ़ा लिखा आदमी ढूंढते हैं। क्या देश के सबसे बड़े मैनेजर को पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए? बात खत में लिखे मजमून की करें तो मनीष सिसोदिया ने जिक्र 21वीं सदी में विज्ञान और टेक्नोलॉजी का भी किया है, देश के युवाओं और उनके सपनों का किया है, युवाओं की क्षमताओं का किया है। खत में जिक्र इस बात का भी है कि हाल ही के वर्षों में देश में सरकारी स्कूल बढ़ाने के बजाय 60,000 स्कूल बंद कर दिए गए, जो देश में शिक्षा व्यवस्था को लेकर खतरे की घंटी है। सिसोदिया ने लिखा है कि अगर हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं देंगे तो क्या भारत तरक्की कर सकता है? मनीष ने यह भी लिखा है कि दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्ष जब प्रधानमंत्री जी से गले मिलते हैं तो एक एक छप्पी की भारी कीमत लेकर चले जाते हैं, बदले में न जाने कितने कागजों पर साइन करवा लेते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी को समझ तो आता नहीं, क्योंकि वो कम पढ़े लिखे।
अब तिहाड़ जेल से लिखी इस चिट्ठी के क्या मायने निकाले जाएं? आखिर मनीष सिसोदिया जो खुद भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे हैं, देश की जनता उनके खत पर कितना भरोसा जताएगी? जनता मांगे जवाब में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। शिक्षा पर सवाल, जारी है बवाल। तो चलिए, इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा नेता गौरव राजावत जी हैं, कांग्रेस नेता अमित सिंह जी हैं, आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता हुदा जरीवाला हैं, वरिष्ठ पत्रकार आलोक सोती जी हैं और स्वदेश न्यूज़ के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी हैं। सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। सबसे पहले श्रीवास्तव जी, आपसे ही, प्रधानमंत्री एक बहुत बड़ा पद होता है, इस तरह की चिट्ठी लिख करके, ठीक है देश में राजनीतिक माहौल गरमाया जा सकता है, लेकिन ये मैसेज तो विदेशों में भी जाता है। तो क्या आपको नहीं लगता है कि ये इस तरह से खुला पत्र लिखना, इस तरह से खुली मांग करना कि इनकी डिग्री फर्जी है, ये कहीं ना कहीं देश को भी चोट पहुंचाता है, इज्जत को चोट पहचाता है? जी बिल्कुल सही कहा त्रिपाठी जी आपने जी, कि जिस तरह से जेल से मनीष सिसोदिया ने पत्र लिखा पीएम के लिए जी, हमें लगता है कि इस तरह के पत्र अगर आते हैं पब्लिक डोमेन में जी, तो एक तो चर्चा का विषय हो जाते हैं। जी, दूसरी बात, जहाँ तक प्रधानमंत्री जी का सवाल है, प्रधानमंत्री जी एक चुनी हुई सरकार के, बहुमत की सरकार के मतलब मुखिया हैं और देश के प्रधानमंत्री हैं। अगर ऐसे कोई पत्र आते हैं तो एक तरह से जो है देश और देश के लिए भी और खुद प्रधानमंत्री पद के लिए भी एक जो है सवाल खड़ा होता है। अब रही बात है कि प्रधानमंत्री जी की डिग्री की, आप ये देखिए, ये मामला पहले से ही, डिग्री वाला मामला पहले से ही उछलता आ रहा है। इसके पहले प्रधानमंत्री जी जो है विभिन्न जो भी पहले सीएम रहे विधानसभा चुनाव में, और इसके बाद जो है अभी लोकसभा में, और इसमें एक कॉलम भी है आप डिक्लेरेशन में कि आप अपनी डिग्री दर्शाइए, तो वहाँ पर भी दिया होगा। और डिग्री का जहाँ तक मामला है, अगर ये पब्लिक इस तरह का सवाल सामने आता है तो डिग्री बताने में कोई दिक्कत नहीं है, डिग्री बताई भी जा सकती है। लेकिन ये मामला इतना उलझा क्यों, ये भी समझने वाली बात है। जबकि पूर्व में आप ही ने कहा कि अरुण जेटली ने और जो है अमित शाह ने वो डिग्री दिखाई, तो डिग्री दिखाई तो है कहाँ। और दूसरी बात यदि पब्लिक डोमेन में है तो उसका गलत इंटरप्रिटेशन हो रहा है। हमें लगता है कि इस तरह का जो सवाल खड़ा किया जाता है, खास करके देश के मुखिया को लेकर के, एक जो है बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी चुनौती है। दूसरी सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी को इन सारे मुद्दों पर बजाय इसके कि हालांकि जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चूंकि सवाल पब्लिक के सामने है, इसलिए इसका जवाब भी तरीके से आना चाहिए। आपने देखा होगा कि विभिन्न मुद्दों पर जब इस तरह की बात कोई आती है तो मानहानि का मुकदमा होता है। आप देखे होंगे कि इस पर जो है राहुल गांधी को 2 साल की सज़ा भी हो गई, तो ये भी एक तरह से प्रधानमंत्री की मानहानि है। और उस पर अगर इस तरह की बात होती है और डिग्री वाकई असली है तो इन पर मामला भी बन सकता है। दूसरी बात यह है कि ये जो मनीष सिसोदिया आज की डेट में आरोपी है शराब कांड के, और जेल से चिट्ठी लिख रहे हैं, तो जेल से चिट्ठी लिखना भी एक गंभीर बात है कि किस तरह से पब्लिक जो है, पब्लिक में चिट्ठी आती है और पूरे मीडिया, पूरे देश में एक तमाशा खड़ा होता है। तो ये कुछ मिलाकर के ये लगता है कि आने वाले चुनाव में जब व्यक्तिगत हमले नेताओं पर हो रहे हैं, सत्ता पक्ष की तरफ से और विपक्ष की तरफ से, तो इस तरह के मुद्दे अक्सर उछलते रहेंगे और इसका जवाब भी लोग मांगेंगे। दोनों तरफ से स्थितियां आ रही हैं। तो हमें लगता है कि 2024 के चुनाव में डिग्री भी कहीं ना एक मुद्दा बने। अगर ये वाकई इसमें सच्चाई है तो डिग्री सामने आ जाना चाहिए और इस तरह के मामले नहीं आना चाहिए। इससे हमें देश नहीं, विदेशों में भी हमारी साख पर बट्टा लगता है। जी, चलिए, इसमें हमारे वरिष्ठ पत्रकार आलोक सोती जी की भी राय जान लेते हैं, उनका क्या मत है। आलोक जी, आपका क्या मत है इस मुद्दे पे? हमने श्रीवास्तव जी से सवाल किया तो आपने सुन लिया होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही है। इसमें बात चल रही है कि इसमें 2 मुद्दे हुए। सबसे पहले ये हुआ कि प्रधानमंत्री जी अपनी डिग्री दिखलाएं। जब वो मुद्दा सुलझा तो अब दूसरा मुद्दा शुरू कर दिया गया है कि ये डिग्री नकली है और इस पे अब वो जो है उनका स्पष्टीकरण आना चाहिए। तो इस तरीके के जो ये मुद्दे बनाए जा रहे हैं, ये फैब्रिकेटेड मैन मेड मुद्दे हैं। इससे क्या लाभ होगा, राजनीति में क्या होगा, भारतीय राजनीति में इसका क्या असर पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी और ये तो समय ही बताएगा। लेकिन ऐसा नहीं दिखता है कि इतना बड़ा अगर इसको मुद्दा बनाया जाएगा 2024 का, तो इसका भी वही हर्ष ना हो जैसा कि 2019 में हुआ था कि चौकीदार चोर है। तो इन मुद्दों से बेहतर होता कि कोई जो जमीन से जुड़े हुए हैं, जो व्यक्तियों से जुड़े हुए हैं मुद्दे, उसको लिया जाए। हालांकि आजकल आप देख रहे हैं राजनीति में बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ गया है।
लोग वक्त नए नए विचार लाते हैं और नए नए तरीके से उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर भी जहां तक इस मुद्दे को बनाने की बात कही जा रही है, वो भारत की दृष्टि से भी ठीक नहीं है और राजनीति के दृष्टि से भी नहीं है। और आप देख रहे हैं जो आपका संविधान कहता है वो तो काउंटिंग ऑफ हेड्स है। आपके पास बहुमत होगा तो आप बनेंगे, उसके बाद अगर आपके चुने हुए सांसदों का आपके पास बहुमत होगा तो आप प्रधान बन जाएंगे। तो इस तरीके की बातें होती हैं, लेकिन अब एक नए तरीके की राजनीति शुरू की है अरविंद केजरीवाल। इसके जो है प्रवक्ता कह सकते हैं आप, या फर्स्ट मैन हो सकते हैं कि जो नए नए तरह तरीके के मुद्दे लाते हैं, एक नई सोच है उनके अंदर, वो इस तरीके का वो काम करते हैं, उनकी पार्टी और इस तरीके करते हैं। लेकिन हमको नहीं लगता है कि आने वाले समय में ये मुद्दा बहुत ज्यादा तक रुकेगा, या इसका असर जो है विश्व अपने जो मटल है, जो हमारे 140 करोड़ वोटर है, अगर आप देखते हैं जो नंबर्स ऑफ वोटर हैं वो हमारे बाबूलाल है, छोटे लाल है, रजाक है, ननकऊ है, तो इन लोगों के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा, या इन लोग तक ये मुद्दा पहुंच भी पाएगा, या हम लोग केवल जो है टीवी डिबेट्स में ही रहेंगे, या हो सकता है थोड़ा सा प्रिंट मीडिया में भी कुछ आर्टिकल आपको वक्त पे देखने को मिल जाए, लेकिन उसमें तो कम ही मिलेगा, टीवी डिबेट्स में ज्यादा मिलेगा। तो इस टीवी डिबेट्स के मुद्दे से क्या 2024 का विपक्ष चुनाव जीतना चाहता है? ये एक बड़ा प्रश्न है, उनको भी सोचना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी ने तो इसका जवाब सोच ही लिया होगा कि क्या देना, कब देना, कैसे देना है, क्योंकि उनके नीतिकार जो है, रणनीतिकार जो है, 6 स्टेप आगे की सोचते हैं। उनके पास बड़ी अच्छी टाइमिंग है, वो सही गेंद का इंतजार करते हैं, तब उसको हिट करते हैं। तो हमको उम्मीद है कि सही समय पे जो बीजेपी की सरकार है उसकी तरफ से सही जवाब आपको देखने को मिलेगा। जी चलिए, अमित सिंह जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? अमित सिंह जी, मेरी आवाज आ रही? चलिए, गौरव राजावत जी से ही जान लेते हैं। गौरव जी, देखिए, मेरी आवाज आ रही है गौरव जी आपको? ये आ रही है जी। जी गौरव जी, देखिए, यहाँ मोदी जी की बात नहीं है अकेले, हालांकि बड़े मतलब मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन ये प्रधानमंत्री पद की जो कुर्सी है उसकी गरिमा का बात है। और अगर इस तरह सवाल उठाए जा रहे हैं, जैसा कि मैंने सवाल किया है, मैं निश्चित तौर पे अमित जी से भी और हुदा जरीवाला से भी सवाल करूंगा कि इस तरह से खुले पत्र से आप कोई अगर मांग करते हैं, वो भी प्रधानमंत्री जी के व्यक्तिगत छवि से जुड़े हुए, तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी छवि खराब होती है देश की, ये तो मैं सवाल करूंगा। लेकिन जब ये सारे सवाल उठाए जा रहे हैं तो क्यों नहीं डिग्री दिखा दी जाती है जब सही है तो? देखिए, ये सवाल अकेले प्रधानमंत्री पर उठाने का नहीं है जी। 135 करोड़ जनता के जनादेश पर सवाल है। देश का जो मैंडेट प्रधानमंत्री जी को दिया देश ने, देश के शोषित, दलित, वंचित वर्ग के लोगों ने, ये उनके मताधिकार पर भी सवाल है। और ये अपमान कर रहे हैं देश के जनादेश का, ना कि देश के प्रधान सेवक का। और देश के प्रधान सेवक की शैक्षिक योग्यता की बात करें तो हल्फनामे पिछले मुख्यमंत्री गुजरात के रहे हैं, तब के जाके देख लीजिए, और प्रधानमंत्री रहे हैं भारत सरकार में, तब भी आप देख सकते हैं। किसी को पब्लिक इमेज को कोई मना नहीं है, लेकिन कोई भी ऐरा गहरा नत्थू खैरा आएगा और प्रधानमंत्री जी की शिक्षा पर सवाल उठाएगा और भारतीय जनता पार्टी उसको डिग्री दिखाएगी, ये तो असंभव है। ये कैसे ऐरा गहरा नत्थू खैरा कैसे कह सकते हैं? भैया, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री रहे हैं। भ्रष्टाचार में देखिए, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री नहीं है, रहे भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं। बता तो रहा हूं, अरे मैं कह रहा हूं, मैं बता तो रहा हूं, मैं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री के बारे में ही कह रहा हूं, जो भ्रष्टाचार में लिप्त हो, जो दिल्ली की जनता के पैसे का गमन करने में लिप्त हो, जो आरोपी हो इंडियन पेनल कोड के मुताबिक, अगर वो व्यक्ति गहरा नत्थू खैरा नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा? एक सज्जन पुरुष जो जेल में है। देखिए, अभी आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, आरोप कोर्ट सिद्ध करेगी, अभी आरोप सिद्ध नहीं हुआ है सर। आरोप कोर्ट सिद्ध करेगी, आरोपी होने के नाते ही जेल में है। हाँ, नहीं तो आरोप सिद्ध होगा तब आप कहेंगे। आरोप ऐरा गहरा नत्थू खैरा आपने कहा, उस पे मैंने कहा है कि चलिए मनीष सिसोदिया छोड़ दीजिए, दिल्ली के केजरीवाल जी की तो बात कर लीजिए। हाँ, अरविंद केजरीवाल जी जिसकी बात कर रहे हैं, उन्होंने सबसे पहले धोखा देने का सबसे बड़ी डिग्री उनके पास है। उन्होंने धोखा दिया अन्ना हजारे जी को, उन्होंने धोखा दिया दिल्ली की जनता को, उन्होंने धोखा दिया अपने इष्ट मित्रों को, उन्होंने धोखा दिया अपने उन वफादार साथियों को। ये धोखा देना और डिग्री की बात अलग है, धोखा देने की बात अलग है। अन्ना हजारे को दिया,
कुमार विश्वास को दिया, बहुत लोगों को दिया, लेकिन मुख्यमंत्री तो है ना दूसरी बार तीसरी बार। आपके चैनल ने ही दिखाया था, पीछे आपके रिकॉर्ड में होगा, आप चेक करिएगा कि जब माननीय प्रधानमंत्री की शैक्षिक योग्यता पर सवाल उठा था तो अरुण जेटली जी ने उस काम को किया था, और बार बार भारतीय जनता पार्टी आके देश के प्रधान सेवक और देश के विश्व के सबसे बड़े मजबूत नेता के प्रति अगर ये तीखा टिप्पणी होंगी तो ये देश उसको अस्वीकार करेगा, देश अस्वीकार करेगा। लेकिन यही तो मैं बोल रहा हूँ कि एक बार दिखा दीजिए, खत्म हो मुद्दा। कितनी बार देखेंगे सरकार जी, कितनी बार दिखाएं? अभी कोई भी आके खड़ा होगा। 2016 की बात है, उस समय बताया था अरुण जेटली जी ने, और उनने, आपने कहा हलफनामा दिया हुआ है, वहां जाके देख लें। हलफनामा में डिग्री नहीं लगी, हलफनामा में लिखा हुआ है। वही कह रहा हूँ, बताया था, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि बताया था, तो बताया था ना 2016 में, आप ही कह रहे हैं कि बताया था। अभी मेरे समकक्ष वरिष्ठ पत्रकार महोदय कह रहे थे जी कि भारतीय जनता पार्टी पर सवाल ना ही प्रधानमंत्री पर है, देश के ऊपर सवाल है, जो देश में और विदेशों में भी हमारे देश को छवि खराब करता है। तो ऐसे छवि धूमिल करने वाले लोग जो अपने देश को ही अपने देश नहीं कहते हो, जो घोटालेबाज हो, जो लूट खसोट में लिप्त हो, जो जनता के पैसे का गमन करते हो, तो ऐसे लोगों का जवाब देना मैं तो उचित नहीं समझता। मैं सिर्फ आपने ही कहा, राजावत जी, और हमारे वरिष्ठ पत्रकार भी कह रहे हैं, हमारे मैनेजिंग एडिटर भी कह रहे हैं, और भारत को परम वैभव तक पहुंचाना। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। हाँ, लेकिन आपकी आवाज कट कट के आ रही है। थोड़ा सा स्पीकर आप पास में रख लेंगे? पास में ही है सर, ये कह रहा हूँ, नेटवर्क यहाँ प्रॉब्लम है थोड़ा सा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, आप मुझे ये बताइए कि जो सवाल उठाने वाले लोग हैं, क्या उनकी कल्पना इस देश को आगे ले जाने की कहीं रही है? या इस देश को परम वैभव तक पहुंचाने को, भारत माता को विश्वगुरु बनाने के लिए वो वचनबद्ध कटिबद्ध थे क्या कहीं? ये जियो ने पूरे विकास की बात, जियो ने पूरे देश का नेटवर्क खराब कर दिया है। सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात करते हैं, सबके प्रयास की बात करते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी। चलिए, अमित जी हमारे साथ है। अमित जी, अब मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल सर, आ रही है। नमस्कार सर। जी नमस्कार। अमित जी, आप तो अडानी, जेपीसी और ये सब मांग कर रहे थे, क्या ये डिग्री को लेकर के कांग्रेस की भी अपनी मांग है क्या? हम अडानी की बात इसलिए कर रहे थे क्योंकि उसमें आम आदमी के पैसा लगा हुआ है, चाहे LIC के माध्यम से हो, चाहे तमाम बैंकों के माध्यम से हो, वो मुद्दा एक आम आदमी से जुड़ा हुआ है। जी, हम अडानी के लिए मांग करते हैं कि JCB गठित हो, जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी का, जिससे कि आम आदमी को मालूम पड़े कि ये पैसा जो हमारा है वो किस रूप में माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अपने दोस्त को दिया। दूसरी मांग माननीय राहुल गांधी जी संसद में लगातार करते आए हैं। अमित जी हमारा सवाल है, शिक्षा पर सवाल जारी है बवाल। आज मुद्दा यह है, अडानी अंबानी नहीं, मैंने तो सवाल आपसे किया कि इस मांग के अलावा क्या डिग्री की मांग को भी आप मानते हैं कि हाँ दिखाई जानी चाहिए? आप पार्टी से, जिस तरह मनीष सिसोदिया जी ने चिट्ठी लिखी है, उसका आप समर्थन करते हैं क्या? मैं आम आदमी पार्टी की बात नहीं करूंगा। आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों एक ही बात है। मैं एक आम आदमी की बात करूंगा कि जब हम बचपन में पढ़ा करते थे कि हमारे प्रधानमंत्री कोई PhD है, MSc है, BSc है और प्रोफेसर है, तो ये आम आदमी। राजावत जी आप जब बोल रहे थे तो चुप थे। राजावत जी, इस तरह बहस नहीं है, अपने अपने समय पे अपनी बात रखें। आप पॉइंट नोट कर लीजिए, वो जो भी करें। गलत तथ्यों का प्रयोग करेंगे, अगर गलत तथ्यों नहीं का तो आप अपनी बात पे कहिए कि गलत शब्द का प्रयोग किया इन्होंने। अगर ऐसी बहस होगी तो एक दूसरे से बहुत दूर बैठे हैं, बहस ही नहीं हो पाएगी। जी, बहस नहीं हो पाएगी। स्टूडियो में नहीं बैठे हैं, अलग अलग दूर बैठे हैं, इसलिए। जी, प्रधानमंत्री का चयन एक पूरे देश के द्वारा प्रधानमंत्री चुने गए, किसी व्यक्ति द्वारा नहीं चुने गए हैं, ना भारतीय जनता पार्टी द्वारा सिर्फ चुने गए हैं। जब प्रधानमंत्री होता है पूरे देश का होता है। तो ये बहुत छोटी सी प्रक्रिया है कि प्रधानमंत्री की डिग्री को जानने का हर आदमी को अधिकार है और स्वतंत्रता है। तो अगर जी अमित जी, क्यों
फेक इसलिए है कि उस जमाने में कंप्यूटर नहीं चल रहा था, टाइपिंग नहीं, मशीन नहीं थी, हाथ के द्वारा लिखी जा रही थी। तो इसको स्पष्ट करना चाहिए। जिस प्रकार से गृह मंत्री जी ने जो डिग्री दिखाई उसके, और जिस डेट में दिखाई है उसी समय कई लोग पढ़े हुए हैं। ऐसा तो है नहीं कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी पढ़े हो तो सिंगल विद्यालय में पढ़े हो। जी, सिंगल प्रधानमंत्री तो नहीं पढ़े होंगे, जब पढ़े होंगे तो उनके साथ और भी लोग पढ़े होंगे। तो उनके जो उस समय में पढ़े हुए हैं, उस सेशन में पढ़े हुए हैं, वो लोग एक तो ये बता रहे, हेलो जी, एक जी, तो ये बता रहे हैं, एक तो ये बता रहे, ऑडियो विजुअल जी अमित जी अपनी बात कहिए। एक तो उस समय के लोग ये कह रहे हैं कि इस सेशन में और इस कॉलेज में यह माननीय नरेंद्र मोदी के नाम से कोई व्यक्ति पढ़ा ही नहीं। दूसरी बात, अगर हो सकता है कौन कह रहा है ये? कौन कह रहा है ये? कौन कह रहा है? लोग उस सेशन में पढ़े हैं जिस सेशन में माननीय प्रधानमंत्री महोदय की डिग्री दिखाई गई है। जी, अब दूसरी बात, जिन लोगों पे डिग्री है वो बता रहे हैं कि इस समय पे डिग्री में वो नहीं आते थे, क्या नाम है, कंप्यूटर नहीं चलता था, हाथ से लिखी जाती थी। जी। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है इस भारत देश के प्रधानमंत्री की डिग्री पे सवाल। और मुझे लगता है कि आज की डेट में, आज के समय में देश का एक प्रधान भी पढ़ा होना चाहिए एक गांव का। ये तो प्रधानमंत्री है, और जब बिना पढ़ा लिखा आदमी जब देश का प्रधानमंत्री बनता है और एक बिना पढ़ा लिखा आदमी गांव का प्रधान बनता है, तो जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, आसपास के लोग भ्रष्टाचार करते हैं। और इसी वजह से माननीय आप ये प्रधानमंत्री कैसे कह सकते हैं कि पढ़ा लिखा नहीं? देखिए, करस्पॉन्डेंस कोर्स भी होता है। उस समय मोदी जी की उम्र के साथ मत जोड़िए कि उन्होंने हायर सेकेंडरी कब किया, स्कूलिंग कब की, उसके बाद ग्रेजुएशन कब किया। सवाल तो सुन लीजिए अमित जी, सवाल तो सुन लीजिए। पोस्ट ग्रेजुएशन कब किया? सर जी, कांग्रेस पार्टी उनकी संपत्ति की जांच नहीं करा रही है। एक नॉर्मल, अगर मैं आज बीएससी एमएसडब्ल्यू हूं तो मेरी कोई भी डिग्री कभी भी देख सकता है। ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि मुझे डिग्री दिखाने में अच्छा गर्व महसूस होगा कि मैं पढ़ा लिखा हूं। ये कोई शर्मिंदगी का बात नहीं है। जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने विवाह को 50 साल तक छुपा के रखा, अभी जब लोकसभा चुनाव लड़े तब पता चला। अभी तक कहते थे कि मैं तो स्वयं सेवक हूं और आजीवन जनता देश को दे रखा है। तो वो तो लोकसभा चुनाव लड़ा तो किसी माध्यम से ये पता चला कि उनकी एक धर्मपत्नी भी है। तो अभी ऐसी छोटी जब जो आदमी अपने विवाह को छुपा सकता है, डिग्री छुपा रहा है, तो एक प्रधानमंत्री को ये आम आदमी जानना चाहता है कि हमारा प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा है या नहीं है। उनकी भाषा शैली आपने देखा हुआ, अक्सर कभी कभी वो प्रोजेक्टर हट जाता है तो भूल जाते हैं बेचारे। तो इतना पढ़ा लिखा आदमी है। ये आप प्रोजेक्टर की बात कहां से ले आए? आप कई बार आप देखा होगा विदेशों में माननीय प्रधानमंत्री महोदय गए हैं तो उनके सामने से लाइट चलेगी तो वो गायब हो जाता, तो वो अटक जाते हैं। प्रॉब्लम है, बहुत सी चीजों में है। तो ये आम आदमी जानना चाह रहा है। कांग्रेस पार्टी को कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप डिग्री दिखाओ मत दिखाओ, आप विवाहित हैं या नहीं विवाहित हैं, आपका भाई है नहीं है, आपने बचपन में चोरी की नहीं की, कोई लेना देना नहीं। कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार प्रदेश के प्रधानमंत्री के प्रति रहना चाहिए। आप अपने शब्दों का चयन कि अडानी के शब्दों का चयन गलत कर रहे हैं। कहां से आए? अमित जी आप मेरी बात तो सुनिए, थोड़ा सा शिष्टाचार वाली भाषा का उपयोग करिए। मैं आपको अगर आप 1 सेकंड का समय हो तो मैं बता रहा हूं, जब देश आजाद हुआ तो देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू एक रैली में गए और भाषण देने के बाद जब मंच से उतरे तो एक महिला द्वारा उनका कॉलर पकड़ लिया गया जी। और ये पूछा गया, ये सवाल किया कि आप तो प्रधानमंत्री बन गए, मुझे क्या मिला? तो माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि आपको एक प्रधानमंत्री का कॉलर पकड़ने का अधिकार मिला। तो एक आप प्रधानमंत्री की डिग्री पूछ ली, प्रधानमंत्री की पूछ लिया आपने शादी की या नहीं की, प्रधानमंत्री से अगर कोई सवाल पूछ लिया, इसमें अपमान कहां से हो गया? इससे पहले भी प्रधानमंत्रियों से सवाल पूछे गए हैं, जवाब दिए गए हैं। जेसीबी का गठन, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन हुआ है, संसद में हंगामा हुआ है। ये पहली बार है कि
कि कोई प्रधानमंत्री से सवाल पूछता है जब या तो आप अयोग्य जब आप या कर दी जाती है। अमित जी, जब आप कांग्रेस पार्टी ने ये डिमांड किया कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित कमेटी से जांच कराई जाए या जेपीसी से जांच कराई जाए, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी से, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित कमेटी जांच कर रही है अडानी मामले में, तो क्या दो जांच करेंगे क्या? कोर्ट बड़ा है कि भारत की संसद बड़ी है, नहीं तो दो जांच करेंगे क्या? अब उसको भंग कर दें, सुप्रीम कोर्ट को, जेपीसी का गठन कर दें। कह रहा हूं, आपसे सवाल पूछ रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट बड़ा है कि भारत की संसद बड़ी है? ये सब बताइए आप। ये सवाल नहीं है। जब ऑलरेडी पहले से सुप्रीम कोर्ट की कमेटी गठित हो चुकी है, जांच कर रही है, तो अब आपने ही कहा था कि दो में से किसी एक की जांच कराई जाए, किसी एक से। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी गठित हो गई, वो जांच कर रही है। जब देश के सांसद ये कह रहे हैं, हिंदुस्तान के सभी विपक्षी दल ये मांग कर रहे हैं कि जैसे जेपीसी का गठन किया जाए, तो भैया आप वहां इतनी जल्दी क्यों पहुंच गए? आपके जज हैं, आपके हिसाब से नहीं, ये आपने ही डिमांड किया था, विपक्षी दल ने डिमांड किया था कि या तो जेपीसी से गठन जांच कराई जाए या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कमेटी बनाई दी जाए। ये आपने डिमांड की थी। पार्लियामेंट कमेटी से जांच कराई जाए, यह कांग्रेस पहले दिन से चिल्ला रही है। माननीय राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि 20,000 करोड़ रुपए अडानी जो उनके खाते में कहां से आ रहे हैं, उनकी कंपनी में कौन दे रहा है, ये देश जानना चाह रहा है। एलआईसी का पैसा अडानी को क्यों दिया गया, तो ये सुप्रीम देश कोर्ट जानना के द्वारा चाहता है। जो जांच कमेटी है, वो जब उसकी रिपोर्ट आएगी तो स्पष्ट हो जाएगा। स्पष्ट तो संसद में ही होगा और सदन में ही आज दिन चलिए, तक बहुत से चलिए, अभी तो डिग्री की बात हो रही थी। अमित जी, बार बार राजावत जी, हम हुदा जरीवाला जी से सवाल कर लें, फिर आपसे उत्तर लेंगे। हुदा जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, आपकी आवाज मुझे आ रही है। जी। हुदा जी, अभी मैंने हमारे वरिष्ठ पत्रकार भी बैठे हैं, श्रीवास्तव जी बैठे हैं, हमने सवाल किया। देखिए, इस तरह से खुला पत्र लिखना, हालांकि केजरीवाल जी ने 2016 में ये बात उठाई थी, उस दौरान तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली जी और तत्कालीन प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी अमित शाह जी ने डिग्री दिखाते हुए उन्होंने कहा था कि ये केजरीवाल जी ने जो भी मांग की है वो गलत की है, जो भी आरोप लगा रहे हैं गलत आरोप लगा रहे हैं। अब उसके बाद मनीष सिसोदिया जी एक चिट्ठी लिखते हैं जेल से, एक निश्चित तौर पे राजनीतिक एक हुजूम मचाने के लिए, राजनीति को गर्म करने के लिए, कि भाई उसमें बहुत सारी चीजें लिखी हैं, कि ये तक लिखा है कि जो विदेश से आते हैं वो एक झप्पी लेते हैं और झप्पी लेकर न जाने किस किस कागज में दस्तखत करवा के लेके चले जाते हैं। ये तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत अच्छा पढ़ा लिखा आदमी इस तरह की चिट्ठी लिखेगा। ऐसे भी तो प्रधानमंत्री नहीं है, बिना पढ़ा लिखा आदमी भी अंगूठा लगाता है तो सोच समझ के लगाता है, पढ़वा के लिखाता है। वो विदेश के जो भी प्रतिनिधि आते हैं उनको ऐसे दस्तखत करके दे देते हैं। ये किस तरह के आरोप लगा रहे हैं? और रहा सवाल प्रधानमंत्री पद की गरिमा का, आप इस पत्र लिख करके आप इसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पे हमारे देश को बदनाम कर रहे हैं। जी बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो ये कि आम आदमी पार्टी अगर पढ़े लिखे सरकार होने की या पढ़े लिखे प्रधानमंत्री के होने की मांग अगर कर रही है, तो इससे साफ जाहिर है कि ये जनता के हित के लिए, लोगों की बेहतरी के लिए, आगे मुल्क के विकल्प के लिए ये एक बहुत जरूरी स्टेप है। नाउ अगर मनीष सिसोदिया जी ने जेल में बैठ के, जिनके ऊपर सीबीआई, ईडी बैक टू बैक रेड होने के बावजूद उनके ऊपर कोई करप्शन चार्ज साबित नहीं हुआ, बस उनको अभी कहाँ साबित नहीं हुआ, ये कैसे कह सकती हैं? आरोपी हैं अभी। चार्जशीट में उनका नाम नहीं है, चार्जशीट में उनकी नाम कहीं पे भी नहीं आया है, तो इसका मतलब साबित नहीं हुआ है। और हमारा लॉ, हमारा कोर्ट भी यही कहता है कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, ही इज नॉट येट प्रूवन गिल्टी। नाउ दैट बीइंग सेड, मनीष सिसोदिया जी ने अगर ये चिट्ठी लिखी है कि देश के प्रधानमंत्री को पढ़ा लिखा होना चाहिए, उनकी डिग्रियों की मांग जो इतने टाइम से हो रही है, तो ये कोई बेबुनियाद मांग नहीं है, ये बिल्कुल एक जायज मांग है। भारत की जनता का पूरा अधिकार है ये जानना कि उनका प्रधानमंत्री कितने पढ़े लिखे हैं। अगर नहीं आप पढ़े लिखे तो कोई बात नहीं है, पढ़े लिखे नहीं होना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन आप दावा नहीं करिए ना कि आपके पास बीए है, एमए है, इंटायर पॉलिटिकल साइंस में, मतलब ये तमाम चीजें फिर आप नहीं करिए ना। ये आप कैसे कह सकती हैं हुदा जी कि नहीं पढ़े लिखे हैं? और दूसरा, संविधान क्या कहता है? क्या संविधान ये कहता है कि प्रधानमंत्री को पढ़ा लिखा होना ही चाहिए? मैं बिल्कुल आपकी ही बात दोहरा रही हूँ कि प्रधानमंत्री अगर पढ़े लिखे नहीं हो तो इसमें कोई आपत्तिजनक बात नहीं है, लेकिन कम से कम वो इस चीज का दावा नहीं करे।
वो फेक डिग्री नहीं दिखाएं, क्योंकि अब तक आपने देखा होगा पूरा का पूरा सोशल मीडिया उनकी डिग्री की एक तरह से पूरा उसकी वो हो चुकी है कि कौन से फॉन्ट का कौन से साल में बनी थी, उस वक्त जो प्रोफेसर थे वो किसी ने उनको नहीं पढ़ाया, कोई उनके साथ के जो स्टूडेंट्स है वो आगे आज तक नहीं आए। वहीं अगर आपके साथ देश के प्रधानमंत्री, अगर आपके साथ आपके कॉलेज में स्टूडेंट्स है तो कोई ना कोई उनके साथ के स्टूडेंट्स तो आगे आना चाहिए। प्रोफेसर को किसी ना किसी को तो कि भाई ये शख्स बहुत अच्छे स्टूडेंट थे या नॉटी स्टूडेंट थे या कुछ भी थे। हर कॉलेज का एक एलुमनाई होता है, वो किसी एलुमनाई का हिस्सा नहीं है, वो किसी मतलब इस तरह की चीजें करके आपने देश की जनता को गुमराह क्यों? जी जी हुदा जी, डिग्रीज नहीं है तो कोई बात नहीं है, बेशक उनको अपना प्रधानमंत्री चुना हुआ है, लेकिन पूरा का पूरा जनता को हक है ये जानना कि उनका प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा है कि नहीं है। तो हम तो सिर्फ और सिर्फ इतनी सी मांग कर रहे हैं ना कि अगर डिग्री है तो हुदा जी करस्पॉन्डेंस कोर्स भी होता है जिसमें क्लास अटेंड करना जरूरी नहीं होता है। यकीनन होता है, लेकिन उनकी डिग्री करस्पॉन्डेंस वाली डिग्री नहीं है। जो सो कॉल्ड डिग्री उनकी फ्लाउट की जा रही है पूरा सोशल मीडिया और इंटरनेट पे, उसमें जो पहली बात तो इंटायर पॉलिटिकल साइंस, सर आप भी जानते हैं मैं भी जानती हूँ, ऐसा कोई कोर्स नहीं होता है। इंटायर पॉलिटिकल साइंस क्या होता है? किसी बातों में अगर कहे गए वो कि इंटायर पॉलिटिकल साइंस उन्होंने करा हुआ है तो भाई मैं भी इस कोर्स में पीएचडी करना चाहूंगी, मेरे पास मास्टर्स है, मैं भी इंटायर पॉलिटिकल साइंस की पीएचडी कहाँ से ले सकती हूँ? फिर मैं तो हूँ भी गुजरात की, मैं तो सूरत की हूँ, तो मुझे तो गुजरात यूनिवर्सिटी में उस कोर्स का एडमिशन मिलना चाहिए ना। अगर इंटायर पॉलिटिकल साइंस जैसे कोई सब्जेक्ट है उसमें मास्टर्स कर लूँ, उसमें पीएचडी कर लूँ, तो ये तमाम चीजें भारत जनता को एकदम कहीं ना कहीं एक गलत डायरेक्शन दिखाने वाली चीजें है, कहीं ना कहीं जनता की आंखों में धूल पहुंचने वाला काम करती है। ये तमाम चीजें जनता को इस बात का एहसास दिलाती हैं कि वाकई में एक पढ़े लिखे पीएम का होना इस मुल्क के लिए कितना जरूरी है। हम ये जानते हैं कि अब तक तमाम जितनी उनकी नीतियां, चाहे वो डीमोनेटाइजेशन हो, चाहे वो जिस तरह का एक फॉल्टी जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन हो, चाहे वो जिस तरह की चीज है कि मैंने फलां साल में कैमरा यूज किया या गोबर की गैस से आप खाना पका सकते हैं या इस तरह नाले की गैस से, सॉरी, इस तरह की चीजें करके आप जनता को मिसगाइडिंग क्यों करते हैं? आप एक तरह से जो पढ़े लिखे लोग हैं आप उनका मजाक उड़ा रहे हैं। जो बच्चों को अपने माँ बाप बचपन से इतनी मेहनत करके स्कूल कॉलेजेस भेजते हैं, अपनी पूरी जिंदगी भर की कमाई एजुकेशन पे लगा देते हैं, आप उनका एक तरह से एजुकेशन का मजाक उड़ा रहे हैं। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, मुल्क की सबसे इम्पोर्टेंट पोजीशन पे, हाईएस्ट पोजीशन पे आप बैठे हैं। आपको ये ज़ैब नहीं देता, आपको शोभा नहीं देता कि आप इस तरह से जनता को मिसडायरेक्ट करें, आप इस तरह से जनता का मजाक उड़ाएं, उनको बेवकूफ बनाएं। हुदा जी आपकी बात आ गई है। चलिए राजावत जी इसका उत्तर दे रहे हैं, एक बार फिर उसके बाद चलेंगे हम वरिष्ठ पत्रकार और आरपी श्रीवास्तव जी के पास। राजावत जी उत्तर दे दीजिए, हुदा जी का और अमित जी का। अमित जी को तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि वो माना कि आप चोर चोर मौसेरे भाई की श्रृंखला में आगे बढ़ रहे हैं आम आदमी पार्टी के साथ, और जितने केसेस और जितने करप्शन कांग्रेस पार्टी ने किए हैं 2014 में उन्हें जवाब इस देश की जनता ने दिया था। दूसरा अभी डिग्री की बात करिए साहब, डिग्री की हुदा जी कह रहे हैं, अमित जी कह रहे हैं कि दिखा दीजिए ना। किसको दिखाया नहीं क्या? देश को दिखाया सर, आपके चैनल पे भी दिखाया गया। प्रिंट सही नहीं हो पाई, वो प्रिंट गड़बड़ है बॉस, दोबारा चेंज कराओ प्रिंट। आपको मैं वही तो बता रहा हूँ, क्योंकि ज्यादातर अभी आप बात कर रहे थे अमित भाई, वो प्रिंट ना, जो प्रिंट आप अपने नेताओं के पास देखते हैं तो वो आपको प्रिंट में थोड़ा गड़बड़ लगता ही है, क्योंकि आपके प्रिंट हमेशा गड़बड़ निकले हैं। आपने कोई प्रिंट आज तक ठीक तो किया नहीं कांग्रेस पार्टी ने, तो देश की जनता ने कांग्रेस मुक्त भारत की स्थापना की है। और उदा जी जो आप कह रही थी कि उनके साथ कोई पड़ा हुआ हो, मैं भी गुजरात में ही रहती हूँ, तो आपके गुजरात के मुख्यमंत्री कितनी बार रहे हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, आपको भी पता होगा। और जितनी बार वो मुख्यमंत्री रहे उतनी बार उसी गुजरात का नेतृत्व किया, तो आप अच्छी भली बात ही जानती होंगी। क्योंकि देश को गुमराह करने का सर्टिफिकेट और देश को गुमराह करने की और देश को लूटने की क्लासेस आप लोगों ने बहुत अच्छे से ले रखी है, इसका हमें कोई भी मलाल नहीं है। दूसरा, देश के प्रधानमंत्री की ढाल है देश का शोषित, वंचित, गरीब, आदिवासी तबका। आप उस पर वार करेंगे तो निश्चित तौर पर जिस तरह से कांग्रेस मुक्त भारत की स्थापना हुई है, निश्चित तौर पर मानिएगा जो करप्ट नेता है ना, जो आज जेल से चिट्ठियां लिख रहे हैं, इनको जगह और कहीं मिलने वाली नहीं है। वो
वो चीज अलग है, आपको जनता ने वोट दिया, आप 303 नहीं 403 सीटों के साथ फिर सरकार बनाए। लेकिन अगर प्रधानमंत्री पे सवाल उठाए जा रहे हैं, उनके पढ़े लिखे होने को लेकर दिल्ली में पोस्टर लगाए जा रहे हैं, तो इससे आम जनता को कष्ट है। वो जानना चाहते हैं कि अगर ये है तो कर दीजिए। आम जनता को कष्ट, अब दिल्ली के देश के प्रधानमंत्री अमित जी रुक जाइए, मौका देंगे अमित जी आपको मौका देंगे, उनकी बात आ जाए। एक सेकंड का सिर्फ एक। हाँ बोलिए राजावत जी, एक मिनट सवाल सुन लीजिए। राजावत जी सवाल सुन लीजिए। आपके युवराज की संसद की सदस्यता छिन चुकी है, आप बहुत दुखी हैं। राजावत जी सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए जी। अमित जी, सवाल ये नहीं है कि माननीय प्रधानमंत्री जी कितना पढ़े हैं, सवाल ये है कि जो डिग्री दिखाई जा रही है वो फेक है कि ओरिजिनल है, ये जनता जानना चाह रही है। फेक मत दिखाओ, हमारा प्रधानमंत्री अनपढ़ फेक है, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। फेक डिग्री मत दिखाओ, फेक मत दिखाओ। आपने फेक कैसे कह दिया? आप प्रमाणित है फेक करने के लिए? अरे अमित जी, फेक तो आपके नेता कहते हैं, जिनको अदालत उनकी सदस्यता समाप्त करने की घोषणा करती है, और आप कहते हो भारतीय। इसको फेक कहाँ से कह दिया राजावत जी? इसको फेक कहाँ से कह दिया? सदस्यता समाप्त कर दी, इसको फेक कहाँ से कह दिया? मैंने फेक है क्या? गलत है। उससे पहले उन्होंने कहा कि डिग्री फेक है। आप सुन लीजिए, उससे पहले उन्होंने कहा नहीं, उससे पहले उन्होंने कहा, मैं उस बात का जवाब दे रहा हूँ। सीधी सी एक बात है कि हो सकता है भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने कहा है कि 6 स्टेप आगे सोचती है, तो हो सकता है कि आप 6 स्टेप बाद आगे की सोच रहे हो कि वक्त आने पे डिग्री दिखाएं, लेकिन तब तक यहाँ जो बवाल मचा हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक बात जा रही है, तो दिखा क्यों नहीं देते? सार्वजनिक कर दीजिए, लीजिए देख लीजिए। मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूं, 2016 में देश के वित्त मंत्री ने दिखाया था आपको। उससे पहले जब मुख्यमंत्री रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, तब हल्फनामे में डिग्रियां शामिल की गई हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी अपने जो हल्फनामा था निर्वाचन आयोग का, उसमें भी दिया हुआ है। कितनी बार देश देखेगा और कितनी बार ऐसे करप्ट लोगों को दिखाएंगे? इसके पहले भी राजावत जी मैंने कहा था कि हलफनामा दिया जाता है, उसमें सिर्फ लिखा जाता है, डिग्री अटैच नहीं की जाती। लिखा जाता तो जाइए ना। आप तो न्यायालय पर भरोसा नहीं करते ना। इन्होंने कहा कि हम न्यायालय की जांच पर भरोसा नहीं करेंगे। चलिए, ये लोग बार बार डिग्री की बात कर रहे हैं, तो आप इनके ऊपर मानहानि का केस क्यों नहीं कर देते? तो हम करेंगे ना, हमारा लीगल सेल है, हम कर लेंगे। हम जानते हैं, और हमें मानहानि केस करने की आवश्यकता नहीं है। इस देश की जनता इनके केसों को उजागर कर रही है, इनके घोटालों को उजागर कर रही है, और इन्हें देश से भगाने का काम कर रही है। निश्चित तौर पर मानिए, हमें कोई जरूरत पड़ भी नहीं रही। चलिए श्रीवास्तव जी, आपने पहले भी कहा केस कर देना चाहिए, ये मामला कैसे चला जा रहा है? उधर दिखाने को तैयार नहीं, यार दिखा दे मामला समाप्त हो जाए, इधर ये मानने को तैयार नहीं है, और इस पूरे बीच में जो जनता भ्रमित हो रही है उसका क्या? देखिए त्रिपाठी जी, जनता तो भ्रमित होगी जब से उन्होंने कहा ना कि अभी जब जेटली जी ने और अमित शाह ने दिखाया, तो ये बताते हैं कि फेक है जी। अब फेक है तो उसको सर्टिफाई करिए। अब सर्टिफाई करेगा कौन? विश्वविद्यालय करेगा जहाँ से डिग्री है। अभी आपने देखा होगा इसी मामले में केजरीवाल को 25,000 का जुर्माना लग गया जी। लेकिन सवाल है कि जुर्माना लगना एक अलग बात है, जैसे जुर्माना लगा फिर ये फेक वाली बात कर रहे हैं कि डिग्री फेक है जी। तो इसका सिर्फ एक ही तरीका है कि आप जो है पूरी चीज़ों को स्पष्ट कर दीजिए। डिग्री को लेकर के इतना जो है उलझने से बेहतर है कि डिग्री की सत्यता को पूरा प्रमाणित कर दें। तो वो सरकार के पास है, बड़े बड़े मामले सरकार निपटा देती है। आप किसी चीज़ की जांच पड़ताल कराने में कितना टाइम लगता है? आप बताइए, उन विश्वविद्यालयों को आगे खुल के सामने आ जाना चाहिए कि भाई ये सारी चीजें कर रहे हैं। पहले डीएलएफ के घोटाले को उजागर करा दीजिए। राजावत जी एक मिनट, अभी राजावत जी अभी तो श्रीवास्तव जी की टिप्पणी आ रही है, अमित जी कुछ नहीं कह रहे हैं। अमित जी और मेरा ये कहना है कि घोटाले अरे सुन तो लीजिए अपने समय में, अमित जी राजावत जी अपने समय में बात करिए। घोटाला जो किया है उसका परिणाम तो उसको मिलेगा उसका जी। जिसने घोटाला किया है उनके खिलाफ ट्रायल चल रहे हैं। देश है, कानून है, सरकार है, सब एजेंसियां हैं, सब जांच पड़ताल कर रही हैं। मेरा तो सिर्फ ये कहना है कि इतना कोई बड़ा मामला नहीं है कि जिसको लेकर के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह की बातें उठें। मेरा ये कहना है। मेरा सवाल ये भी है कि ये कोई बड़ा काम नहीं है, चाहे दिल्ली विश्वविद्यालय हो या गुजरात विश्वविद्यालय हो। मेरा इस मामले में ये कहना है कि ये विश्वविद्यालय क्लियर कर दें कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं जी। अगर मान लो नहीं केस करते। दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री जैसे मतलब महत्वपूर्ण पद और जो देश के लिए सम्मान का पद है, उस पर अगर इस तरह का कोई आक्षेप होता है तो बिल्कुल उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जी। मनीष सिसोदिया अगर जेल से इस तरह का पत्र लिखते हैं, कोई मुख्यमंत्री सदन में बोलता है कि
ये जो है कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री, तो मैंने ये सारे आपत्तिजनक बातें हैं और ये नहीं होना चाहिए। जी। पढ़ा लिखा कम होना कोई बहुत गुनाह नहीं है। जी सवाल है कि किसी डिग्री को लेकर के और फेक बता करके इस तरह के सवाल खड़े करना, ये बहुत गंभीर बात है। जी। और हमें लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए इस तरह की बातें अगर सामने आती हैं तो इतनी बड़ी भारतीय जनता पार्टी है, देश दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, इस देश के प्रधानमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए मतलब प्रधानमंत्री हैं देश के, तो ये सब सारी चीज़ें, इतना बड़ा है, इतना बड़ा IT सेल है, सारी चीज़ें हैं, हर मामले में आप आगे निकल के आते हैं। इस मामले में सीधे निपटाइए मामले को। और जी। मेरा ये कहना है कि इस तरह की बातों को कोई उठा ना सके, ये अच्छी बात नहीं है। जी त्रिपाठी जी, आलोक जी, देखिए दो बातों में से तो एक है, जैसा कि आपने कहा कि भाजपा के जो थिंक टैंक हैं वो 6 स्टेप आगे की सोचते हैं, तो या तो उस समय डिग्री दिखाई जाएगी जब इसका राजनीतिक लाभ बिल्कुल पक जाएगा कि अब राजनीतिक लाभ मिल जाएगा, या फिर डिग्री में कुछ दाल में काला है। क्या लगता है आपको? देखिए, ये जो डिग्री का मुद्दा है ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है और ये जनमानस से जुड़ा हुआ भी नहीं है। इसलिए बीजेपी जो है अपना आराम से इसको जो है इसको झेल रही है, अपना इस मुद्दे को जो है जितना गर्म कर सकता है विपक्ष कर रहा है, क्योंकि जब भी आप कोई भी और भी मुद्दे उठाते हैं तो एक ना एक जो मुद्दा होता है उसको प्राइम किया जाता है। तो और भी जो मुद्दे हैं जैसे महंगाई का है, बेरोजगारी का है या ग्रोथ रेट का है, बहुत से मुद्दे हैं जो कि जनमानस से जुड़े हुए होते हैं। वो मुद्दे इसके आगे जो है बिल्कुल नल एंड वाइड होते हुए नजर आ रहे हैं। तो बीजेपी के लिए ये बहुत अच्छी सिंपल गेंद आ रही है जो इसको छोड़ता जा रही है। आप स्टंप के बाहर जो है गेंद पड़ रही है तो आराम से छोड़ती हुई चली जा रही है। जिस समय ये गेंद जो है मिडिल स्टिक पे आएगी उस समय बीजेपी कुछ ना कुछ करेगी और उसने पहले से भी सोच रखा है, क्योंकि ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। सिंपल सी बात है, आप जाके जो है यूनिवर्सिटी से जाके वेरीफाई करा सकते हैं या कर सकते हैं। ठीक है, चूंकि मामला सेंसिटिव प्रधानमंत्री से जुड़ा है तो वहां के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं वो नहीं बताएंगे या नहीं इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, जिसके लिए काफी प्रयास किए गए और गुजरात हाईकोर्ट से जो है जुर्माना भी झेलना पड़ा, क्योंकि उन्होंने कहा कि पब्लिक डोमेन में ये चीज उपलब्ध है, आप वहां से देख सकते हैं। यहाँ पे हम एक बात और कहना चाहेंगे, देखिए जो जहां आपने इम्तिहान दिया वो ईयर कुछ और हो सकता है, लेकिन जब हम लोग अपनी डिग्री लेने जाते हैं तो डेट ऑफ इशू अलग हो सकती है। तो इससे बिल्कुल कंफ्यूज ना हुई कि साहब हमने तो सन 1984 में किया था और डिग्री की अगर हमको जरूरत पड़ी तो हम जाके 95 में हम गए, तो यूनिवर्सिटी पर तो सुरक्षित रहती है, तो अगर उसने वहां पे उस समय बना के दी तो 1995 लिख के दे सकती है। तो ऐसा कोई बात नहीं, क्योंकि मैं भी काफी एजुकेशन संबंधित रहा, मैंने भी PG कॉलेज में 11 साल शिक्षण कार्य किया है और काफी पेपर भी बनाए हैं और काफी भी जांची है, तो उसमें हम ज्यादा पढ़ना नहीं चाहते। तो ऐसे सूरत हाल में तो ये वेरिएशन हो सकता है, लेकिन इसको इसका मुद्दा बनाना और दूसरी मुद्दा ये बनाया जा रहा है कि कम पढ़े लिखे होने के कारण जो उनकी जो सोच है वो गलत है या कम है, ये भी गलत है जी। आप देखिए, कहते हैं कि जो मीथेन है उसका क्या स्ट्रक्चर है, CH4 है आपका, और मीथेन कहाँ से मिलती है, कार्बन और हाइड्रोजन के आइटम से मिलती है। वो तो आपके जो है कहीं से भी लीजिए, गोबर गैस से ले लीजिए, चाहे आप उससे कहीं से भी आपके अगर कूड़े से भी गैस निकल रही है उससे निकलिए। और देखिए इतना बढ़िया पायलट प्रोजेक्ट चलाया हमारे गुजरात के गाजियाबाद के स्टूडेंट ने इंजीनियरिंग कॉलेज के, और उससे जो है गैस बना। तो ये सब जो अप्रोच होते हैं, जो कंसेप्ट होते हैं, वो एक आदमी बेहतर समझता है बजाय एक उसको एक इशू बनाने से। तो ऐसा स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए विपक्ष को कि भाई कम पढ़े अमित जी बीच बीच में बोलेंगे तो आवाज ही नहीं आएगी। जी जी बोलिए बोलिए। तो ये सोच और उनकी अप्रोच अगर देखनी है तो मैंने जब देखा, भरूच जाके देखा, दहेज में जाके देखा, तो हमने देखा कि हाँ ये व्यक्ति जो है बहुत बेहतरीन है, जिस तरीके से उनका विजन है, जिस तरीके का काम हुआ वो हमें और प्रांतों में होता हुआ नजर नहीं आया। तो उनकी डिग्री पे प्रश्न उठ सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन उनकी जो कार्य प्रणाली है, जो उनका जो सोचने का तरीका है, जो उनके रिजल्ट्स दिए हैं, एंड रिजल्ट्स दिए हैं, जो उन्होंने काम किए हैं, वो वास्तव में अद्वितीय हैं। उसको इतना आसानी से उसको डाइल्यूट नहीं किया जा सकता है। लेकिन काम का डिग्री का यहाँ लेना देना है। वो हुदा जी ये कह रही हैं, अमित जी कह रहे हैं कि हम ये नहीं कहते कि आप पढ़े हैं लिखे हैं, नहीं है, आप दावा मत करिए। आपने तो चंद्रवत क्या बोल रहे हैं अमित जी, आपकी आवाज ही नहीं आ रही। उसने अभी तारीफ तो इतनी की है कि चंद्रवत दाई भी पीछे छोड़ दिया। चले
तारीफ तो मैं श्रीमती इंदिरा गांधी भी करता हूं। हमको नहीं लगता वो किसी आईआईटी या आईएम से पढ़ी थी, लेकिन उन्होंने जो काम किया वो देश की दिशा और दशा ही बदल दिया था। उन्होंने जो जमींदारी उन्मूलन का किया था, आज उसी की वजह से हम लोग बचे हुए हैं। जो उन्होंने काम किया था, सिंडिकेट्स को तोड़ा था, जो बैंकों का नेशनलाइजेशन किया था, चाहे 66 से लेकर 77 तक या आपके 80 से लेकर 84 तक, वो भी अद्वितीय काम था। जो पैरामिलिट्री फोर्सेस की जो उन्होंने कल्पना की थी, तो ये सब मिलते हैं। तो अमित जी ऐसा ना सोचिए, आप एक पार्टी से संबंधित है, आप पार्टी लाइन से ही सोचेंगे। हम लोग तो निष्पक्ष आदमी हैं, हर एक की एनालिसिस करेंगे, चाहे वो पंडित जी की हो, चाहे वो आपके लाल बहादुर शास्त्री चलिए जी की हो। आलोक जी आप इसको अदरवाइज इसलिए ना लीजिए कि इस समय राजनीति में ये है कि जो भी ठेकरा फोड़ना है मीडिया पे फोड़ दो। गरीब की गाय इस समय मीडिया ही है, तो इसलिए इसको इन नेताओं की बातों पे मत लीजिए। अगर उन्होंने स्टेटमेंट दिया उनके लिए बढ़िया रहा तो बोले हाँ दिया, नहीं तो मीडिया ने तोड़ मरोड़ के पेश कर दिया। तो इसकी आदत आपको भी हो जानी चाहिए, हमको तो हो गई है। नहीं सर, हम लोग तो बुजुर्ग हो गए हैं और थोड़ा उम्र हो गई है, इस वजह से जो है एक अच्छी साफ सुथरी जिंदगी जीत के आए हैं। तो इस तरीके के जो आरोप लगते हैं तो वो थोड़ा सा दिल को ठेस पहुंचाते हैं। तो हम लोग ने सबको देखा, मैंने राजीव गांधी को भी देखा है, उनको भी काफी बेहतर तरीके से उनको देखा है, उनकी लिमिटेशंस को देखा है। तो ऐसा मत कीजिए, बीपी सिंह को भी बहुत कायदे से करीबी से देखा है। तो ये सब बातें नहीं है, लेकिन जो आज हो रहा है, जिस तरीके से समाज बदल गया है, जो नई राजनीति आ रही है, तो कभी कभी लगता है कि हमारी समझ में नहीं आ रही कि देश किस ओर जा रहा है। क्या इस मुद्दे पे चुनाव लड़ा जाएगा? अगर ठीक है कि अगर मान लीजिए आपके पास डिग्री नहीं लेने गए, बाद में लेने गए, या फेक है या क्या है, तो ये तो फैसला आपके पास है ही, आपके पास कोर्ट है, आप जाते ही हैं, आप केस भी कर सकते हैं और उस मुद्दे को सुलझा लीजिए, बजाय इसके कि आप जो है जेल में बैठ के जो है आप चिट्ठी लिख रहे हैं। अरे सीखना है तो पंडित नेहरू से सीखो, जो जेल जाते थे उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी, इतनी खूबसूरत है, जो कि आज भी समकालीन है। आज भी उसको आप पढ़िए, आपको जो है नई चीज देखने और सुनने को मिलेगी। तो कोई ऐसी बात नहीं, राजनीति में जेल जाना पड़ता है, आपको नीतियां बनाते हैं, कुछ नीतियां अच्छी होती नहीं होती हैं। हुदा जी से पूछ लेते हैं। हुदा जी मेरी आवाज आ रही है आपको? हुदा जी मेरी आवाज आ रही है आपको? चलिए अमित जी, चंद बरदाई तो उन्होंने तो इंदिरा जी की भी बड़ी जबरदस्त तारीफ कर दी। मेरा मुद्दा था, उन्होंने गैस के बारे में कहा, मैंने कहा गैस तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताया कि नाले से ही निकल रही है। देखिए गैस तो ये मैंने वो नहीं किया, इंटरप्ट नहीं किया। गैस तो कूड़े से भी निकलती है, गोबर से भी निकलती है, उसका उपयोग करते हैं। तो अब गोबर से निकली गैस क्या खाना बनाने योग्य नहीं है? एलपीजी की जो हमारे यहाँ जो आपूर्ति हिंदुस्तान में होगी वो नाले से ही होगी, चाहे उसी से बनेगी। मुद्दा ये नहीं सर, मुद्दा ये भी नहीं है कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय हमारे कितने पड़े हुए हैं। बिल्कुल कांग्रेस पार्टी नहीं पूछती है, ना कोई आम आदमी पूछ रहा है। मुद्दा ये है कि जो डिग्री दिखाई है उसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, जो डिग्री दिखाई है उसमें प्रिंट मिस्टेक है, और जो डिग्री दिखाई है उस सेशन में उस कॉलेज में कोई उनके साथ बच्चा नहीं पढ़ा है, मतलब उनके साथ का जो कोई स्टूडेंट नहीं है। ये बड़े मुद्दे हैं और देश ये जानना चाह रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री कितने योग्य हैं, कितने योग्य नहीं है। अभी इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि कितने पढ़े, जरूरी नहीं है पीएचडी हैं। अरे जितने पढ़े हैं उतना आप दिखा दीजिए, पर फेक मत दिखाइए। अब अभी किसी ने गाय, आपने कहा मीडिया गाय है, गरीब की गाय, छोटा सा गरीब की गाय, छोटा सा आज का पेपर है, न्यूज पेपर, उसमें लिखा हुआ है गौकसी की साजिश में हिंदू महासभा के पदाधिकारी, आगरा के जो बहुत बड़ा हिंदू महासभा चलाते हैं, वो बहुत बड़ा षड्यंत्र पकड़ा गया आगरा के अंदर। तो गायों को भी ये लोग राजनीतिक शिकार बना दिया है, और बड़े बड़े ये लोग जो हमने कहावत कही है साहब, हमने गाय का नाम उसने नहीं लिया, हमने कहावत कही है कि कोई भी ठीक रहा इस समय आपके पक्ष में है तो ठीक है, नहीं तो मीडिया पे फोड़ दीजिए। मीडिया सबसे कमजोर प्राणी हो गया है इस समय, प्राणी कह सकते हैं। अमित भाई मैं बता देता हूँ, आपके दर्द को समझ सकता हूँ। राजावत जी आ रहा हूँ, थोड़ा सा चुप रहिए जी। अमित जी संक्षेप में। मीडिया को सच्चाई दिखानी पड़ेगी, मीडिया को दिखानी पड़ेगी कि जो जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी बननी चाहिए। आप सुप्रीम कोर्ट की जो बात कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट जो जांच कर रहा है वो उनकी कंपनियों की जांच कर रहा है, अलग मुद्दा है। और पार्लियामेंट ये मांग कर रहा है कि 20,000 करोड़ कहां से आए। बहुत से सवाल हैं। जो संसद इसलिए बना है कि संसद में जब चर्चा हो तो पूरा देश देखे, आम आदमी को पता चले कि अडानी जी जो
बहुत शरीफ आदमी है, उनका पैसा उन्होंने किसी का नहीं खाया है। वो 600 नंबर से 202 नंबर पे कैसे आ गए, ये देश जानना चाह रहा है, इतनी जल्दी कैसे आ गए। चलिए अमित जी, थोड़ा ये समय सवाल कम है। अमित जी समय कम है, आपकी बात आ गई है। हुदा जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं फिर से। हुदा जी, मेरी आवाज आ रही? जी बिल्कुल आ रही है। हुदा जी, बीच बीच में पता नहीं कहाँ आपकी आवाज चली जाती है। क्या ऐसे ही आप पार्टी पूरे केंद्र में शासन करेगी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा ख्याल से आम आदमी पार्टी नहीं, अब हमारा सवाल सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। ठीक है, आपने कहा कि डिग्री फेक है, सारी चीजें हैं। अरविंद केजरीवाल जी को जुर्माना भी हो चुका है 25,000 का। अब इन परिस्थितियों में, जैसा कि बहुत बढ़िया बात कही है हमारे आलोक जी ने, कि महंगाई मुद्दा, बेरोजगारी मुद्दा जो आप लोग उठाते रहे हैं, ये सारे मुद्दे गौण हो गए। तो कहीं, जैसा कि आरोप अभी कांग्रेस पार्टी लगा रही कि ए और बी पार्टी, तो जानबूझ के बी पार्टी तो नहीं बन रहे हैं आप भारतीय जनता पार्टी से? बिल्कुल नहीं। आम आदमी पार्टी को बी पार्टी होने का ये जो इल्जाम है, ये पता नहीं बीजेपी भी लगाती है, कांग्रेस भी लगाती है, हमें खुद नहीं समझ में आता हम किसकी बी पार्टी है। क्योंकि आम आदमी पार्टी इस देश की सबसे यंगेस्ट पार्टी है। 10 साल के अंदर अंदर हम नेशनल पार्टी के स्टेटस पे आ गए। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दो राज्यों में, एक यूनियन टेरिटरी में और एक स्टेट में हमारी सरकार है। 2 और स्टेट में, गोवा हो गया, उसमें 2 हमारे विधायक हैं, गुजरात में हमारे 5 विधायक हैं। मतलब ये एक बहुत बड़ी बात है अपने आप में। नहीं, हमने सवाल जो किया कि महंगाई, बेरोजगारी, ये सब बड़े बड़े मुद्दे एक तरफ हो गए, ये डिग्री मुद्दा आगे आ गया। नहीं, बिल्कुल नहीं। मुद्दा डिग्री का इसलिए जरूरी है क्योंकि देश को पूरा हक है ये जानने का कि उनका प्रधानमंत्री कितना पढ़ा लिखा है। ये हो गई एक बात। दूसरी बात ये हो गई कि अगर फेक डिग्री दिखा के दुनिया जहां में उसका एडवर्टीजमेंट करा जा रहा है, तो ये गलत है। क्योंकि अगर आप एक चीज में झूठ बोल रहे हैं, तो न जाने आपकी और कितनी चीजें हैं जिसमें आप जनता को झूठ बोलते हैं, गलत तरीके से आप बयानी करते हैं। तो ये तमाम चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। और रहा सवाल एजुकेटेड होने का, तो प्रधानमंत्री जी खुद अपने किसी बयान में कभी कह चुके हैं कि मैंने तो शिक्षा दी ही नहीं है। वो इतने गर्व से ये बात मानते हैं। तो दूसरी तरफ ये फेक डिग्रियां क्यों दिखाई जा रही हैं? और अगर हम डिग्री का सवाल करते हैं, तो हमारी ही चीफ मिनिस्टर पे आप एक इतना 25,000 का आप एक फाइन वो कर देते हैं उनके ऊपर। इतना मतलब जैसे उनको ये तो कोर्ट कर रहा है, मोदी जी थोड़ी कर रहे हैं। यकीनन कोर्ट कर रहा है, यकीनन कोर्ट कर रहा है। हम बिल्कुल कोर्ट की जो ज्यूरिसडिक्शन है उस पर सवालिया निशान नहीं उठा रहे, लेकिन कहीं ना कहीं हम सब जानते हैं कि आजकल देश के संविधान को, न्यायपालिका को आप शब्द कह रहे हैं, देश की जनता देख रही है। एक सम्मानित चैनल पर बैठकर आपने कहा है। राजावत जी आ रहे हैं आपके पास, उनकी बात हुदा जी की खत्म हो जाए। हमने टोक दिया उनको, हमने उनको टोक दिया है जी। आपने देखा होगा कि देश में किस कदर खतरनाक एक माहौल बन रहा है। राहुल गांधी जी को कब उनका वो बयान था, सूरत में उनको ये सजा सुनाई जाती है, उनको 2 साल तक पार्लियामेंट से निकालने की एक पूरी ये तो सब न्यायालय पे आप टिप्पणी कर रही हैं लगातार। आप जुर्माने पे भी टिप्पणी की, राहुल जी को न्यायालय ने 2 साल की सजा सुनाई है। मेरा कहने का मतलब ये है कि देश को न्यायालय पे बहुत भरोसा है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर न्यायालय भी केंद्र सरकार के इन्फ्लुएंस में आके अगर काम करती है, तो ये तो देश के लिए बहुत खतरनाक है। ये आप कैसे कह सकती है? ये तो बहुत बड़ा आरोप लगा रही हैं आप हुदा जी। देखिए, बीजेपी का और आरएसएस का पूरा एक उनकी जो मुहिम यही है कि 1 नेशन 1 पार्टी के उस पे चले, ऑपोजिशन को कहीं न कहीं से इतना ज्यादा उनका मनोबल तोड़ दे, पूरा का पूरा ऑपोजिशन खत्म कर दे। तो आप देख रहे हैं अभी 24 का इलेक्शन करीब है, और उससे पहले चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जितनी तमाम दूसरी पार्टियां हो, उनको किस तरह से तरीके से परेशान किया जा रहा है। जबरदस्ती के उनके ऊपर केसेस लगाए जा रहे हैं, जहां कोई बात भी नहीं है वहां उनको फंसाया जा रहा है। तो इससे तो साफ जाहिर है कि बीजेपी कहीं भी ऑपोजिशन को बर्दाश्त नहीं कर सकता, और कोई भी ऑपोजिशन अगर उनसे जरा सा भी सवाल उठाता है तो किस तरह से, या तो उनको ईडी सीबीआई के चलिए, ये इस पे तो कई बार बहस हो चुकी है हुदा जी। आज तो डिग्री वाली बात थी। संक्षेप में कुछ बात कहनी हो तो राजावत जी, समय समाप्त हो गया है, संक्षेप में आप अपनी बात कह सकते हैं। देखिए, देश की जनता देख रही है, और हुदा जी आपको खुद को पता होना चाहिए कि पंजाब में आपके मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं अमृतपाल सिंह के केस पर,
और खुद सिद्धू मूसेवाला के मर्डर पर आप लोग व्यक्तिगत झूठ बोलते हैं। दूसरा, दिल्ली की जनता को आपने कैसे गुमराह किया है, और जो जुमले झूठ के वादों से आपने अपनी सत्ता को परवान चढ़ाने की बात कर रही है ना, तो इस गुजरात ने ही आपको उल्टे पैर दौड़ा दिया था, हिमाचल ने आपको भगाने का काम किया। तो आप अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पराकाष्ठा की तो बात करिए ही मत। और दूसरा, अमित भाई और हुड्डा जी दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और बात कर रहे हैं न्यायपालिका पर कि न्यायपालिका पर ही भरोसा नहीं है। एक सिक्का के दो पहलू होते हैं राजावत जी, तो गुजरात में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के वोट नहीं काटती। अरे दोनों पार्ट, जब जिसको स्टैंड ही नहीं हो रहा है, जिसको खड़ा होने के लिए जमीन ही दी देश के किसी जनता के किसी भी व्यक्ति ने, किसी वोटर ने, तो ये कहाँ जाएंगे वोट काटने? ये वोट काटने की मशीन हमारे प्रति नहीं है। हम तो देश की जनता का विकास, देश की जनता का विश्वास और देश की जनता की सुरक्षा के लिए समृद्धशाली है, और वचनबद्ध निश्चित मानिएगा 2024 में जब इनको जवाब मिलेगा। अभी दिल्ली नगर निगम में आपको मात दी है आप पार्टी ने। सिर्फ नीरव चौकसी की सुरक्षा के लिए है, आप अडानी की चौकसी के लिए है, और पीछे और कानी मोली के घोटालों पर आऊंगा मैं भाई, जवाब नहीं दे पाओगे। पर आऊंगा, रावत बाड्रा बंधुओं पर आऊंगा, जवाब नहीं दे पाओगे। इस देश को अपमानित जितना तुम्हारे युवराज ने किया है ना, जब किसी ने नहीं किया। आप किसके नाम पर वोट मांगते हैं आपको पता है। घोटालेबाजों की सबसे बड़ी संस्था कांग्रेस है। मैं कहना चाहता हूं, चलिए समय हो गया, समय समाप्त हो गया। श्रीवास्तव जी आपकी टिप्पणी लेना चाहता था, लेकिन इस बहस के बीच अब चूंकि समय समाप्त हो गया तो आपकी टिप्पणी नहीं ले पाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी आपका, गौरव जी आपका, हुड्डा जी आपका, आलोक जी आपका और श्रीवास्तव जी आपका हमारी चर्चा में शरीक होने के लिए और अपना अमूल्य समय देने के लिए। तो आज हमने बात की पीएम मोदी की शिक्षा पर उठ रहे सवाल और उस पर मचे बवाल की। अब पीएम की शिक्षा को लेकर लोगों के अपने तर्क हैं और राजनेताओं के बीच वार पलटवार। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि प्रधानमंत्री की शिक्षा पर जो सवाल और आरोप प्रत्यारोप हैं उन पर देश की जनता का क्या रुख रहता है। जनता मांगे जवाब में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।